हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आगे करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर नंबर 7। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 साइंस का एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोला हुआ है। मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी कोरेक्टेड। ठीक है बेटा, एक डायग्राम बना के आपको शो करना है कि हाइपरमेट्रोपिया डिसीज जो होती है उसको सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक हिंट मिलेगा, हमें क्या करना है, हमें हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताना है, हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ठीक है, क्या बोला हुआ आगे कि हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, निकालना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, पावर ऑफ द लेंस। क्या निकालना आपको, पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए और उस लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये बताना है हमें। अज्यूम नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। और क्या बोला, आप ये अज्यूम करके चलो, ये मान के चलो कि जो नॉर्मल आई होती है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, ये तो पता ही है हमें कि नॉर्मल आई जो होती है उसकी रेंज कितनी होती है, रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, देखो क्या होता है, दिस इज योर आई। ठीक है, ये ह्यूमन आई है आपकी बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई आई लेंस, ये क्या है आपका आई लेंस। ठीक है, दिस इज योर आई लेंस। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, ठीक है ना, एक्चुअल जो ह्यूमन आई नॉर्मल आई होती है उसकी रेंज कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ये रेंज होती है विजन की। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो मान लो ये आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल विजन की रेंज क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रही है आपको, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, इससे लाइट रेज आ रही है। ठीक है, ये लाइट रेज होती हुई लेंस से पास हो रही है, इस लेंस से। ठीक है, ये पास हो रही है इस लाइट रेज। इसके बाद क्या होता है, ये पास होके ये जो आपकी है ये रेटिना है ना आपका, ठीक है, ये जो रेटिना होता है इसके पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करती है, होनी कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पे, इसको हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तब इसकी इमेज बनेगी, इमेज रेटिना पे बनती है ना। लेकिन क्या होता है, ये इंटरसेक्ट कहाँ करती है, रेटिना से पीछे जाके, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे जाके इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इसकी वजह से इस जगह पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है वो इस इंसान को दिखती नहीं है। ठीक है ना, इसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, इसमें होता है क्या, जो नियर पॉइंट होता है ना वो थोड़ा सा पीछे की तरफ सरक जाता है। ठीक है ना, तो मान लो आपका नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यूम कर लो, इसका नियर पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, एन डैश। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ से लाइट रेज जो आएंगी ना आपकी, अब जो लाइट रेज यहाँ से आएंगी, ठीक है, उसकी इमेज बिल्कुल सही जाके कहाँ पे बनेगी, आपकी रेटिना पे बनेगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इसका नियर पॉइंट जो है वो एन डैश जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा पीछे की तरफ सरक गया। ठीक है, अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेटिना पे बन रही है। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया में होता है। ठीक है, अब आपसे बोला क्या हुआ है कि इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, मेट्रोपिया में पीछे की तरफ सरक गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो आपको एक ऐसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा अब जो क्या करे, इस ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल इमेज बनाए वो कहाँ बनाए, इस पॉइंट पे बना दे, एंड डैश पे बना दे, ताकि यहाँ से लाइट रेज जो आए ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे जाए, एग्जैक्ट रेटिना पे जाए और वहाँ पे इसकी इमेज बन जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। इसके रास्ते में क्या रख देंगे, कन्वेक्स लेंस रख देंगे। ठीक है, ये हमने इसके रास्ते में कन्वेक्स लेंस रख दिया। ठीक है, ताकि क्या करे, ये लेंस कन्वेक्स लेंस क्या करे, इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए। ठीक है, उससे फिर लाइट रेज जो आएंगी वो एग्जैक्ट कहाँ जाएंगी, आपकी रेटिना पे जाएंगे और इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये क्या है बेटा, 25 सेंटीमीटर से पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, मोर देन 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी ये, मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, इसको 1 मीटर बोला हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसको 1 मीटर बोला हुआ है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये कितना है बेटा, 1 मीटर है। ठीक है, क्या है आपका ये 1 मीटर। यहाँ पे देखो जो रेंज है वो लीस्ट कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे मीटर में दे रखा है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पावर निकालना है, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में एक बार, पावर
इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये फार्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, क्या चाहिए इसके लिए आपको? फोकल लेंथ चाहिए ना। फोकल लेंथ कहाँ से आती है? आपका एक ही फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये फॉर्मूला होता है आपको। इसमें इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? यू चाहिए, वी चाहिए, है ना। तो देखो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखिए बेटा? इस डिस्टेंस पे रखिए ना। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो गया ना। लेकिन ये कहाँ पे है बेटा? लेफ्ट साइड में है ना। तो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लेते हैं वो कैसे होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। तो u की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और क्या चाहिए हमें? इमेज डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इमेज v डिस्टेंस v। ठीक है, हमने क्या बोला कि हम एक ऐसा लेंस रखते हैं जो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनाता हो बेटा? इस पॉइंट पे बनाता हो। ठीक है, और ये कितना दूर है? इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर दे रखा है आपको। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये भी कैसा होगा? नेगेटिव 100 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए? f चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, v क्या है यहाँ पे? इमेज की डिस्टेंस। u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है आपकी? फोकल लेंथ। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो क्या बने? इसको एक बार यहाँ पे कर लेते हैं आगे। देखो v की वैल्यू कितनी है आपकी? -100 सेंटीमीटर। -1 अपॉन 100 माइनस का साइन। अब u की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे? 1 अपॉन नेगेटिव 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, 1 अपॉन एफ ये होगी। अब आपको f की वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं पहले इसको। 1 अपॉन 100। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, इन दोनों क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 और 25 इसको यहाँ रख लो। 25 से कर दो इसको। 25 4 जा 100, 25 1 25। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 4 25 हो गए 100। इसका एलसीएम क्या है बेटा? 100 आया। ठीक है, तो 100 लगा दो 100। ठीक है, अब इसको यहाँ डिवाइड करो। 100 1 जा 100, जो आया इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 कितना आएगा? 1। प्लस में साइन है, प्लस लगाओ। ठीक है, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वैल्यू कितनी आई बेटा? -1 प्लस 3 क्या आएगा? 3 अपॉन 100। 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये 1 अपॉन एफ की वैल्यू आई है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। ये किसकी वैल्यू आई है? 1 अपॉन एफ की। ठीक है, हमें चाहिए किस चीज़ की है? एफ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाई एफ क्या बन जाएगा? एफ इज इक्वल टू इसका हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा? 100 अपॉन 3। 100 अपॉन 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 33.333 ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा? पावर निकालना है। क्या निकालना है हमें? पावर की वैल्यू निकालनी है। लेकिन पावर जब निकलती है तो उसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। और डायोप्टर कब होता है? जब एफ की वैल्यू किस में हो बेटा? आपकी मीटर में हो। एफ की वैल्यू किस में होनी चाहिए आपकी? उसके लिए मीटर में। ठीक है, अब ये क्या है? सेंटीमीटर में है। आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.34 मीटर। ठीक है, 0.34 मीटर ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये मीटर में हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? पी की वैल्यू निकालनी है, पावर निकालना है। ठीक है, जल्दी इसको एक बार नोट कर लो। इसको इरेज करके आगे करते हैं। ठीक है, तब इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ये इसको इरेज करके ठीक है यहाँ कर लेते हैं। नाउ पावर P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और f की वैल्यू कितनी आई है? 0.3। 1 अपॉन 0.34 मीटर। ये क्या होगी बेटा? आपकी पावर। ठीक है, इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करके इसका आंसर क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है। ठीक है, ट्राई करो इसका एक बार। इसका आंसर क्या आता है आपका? +3 मीटर या डायोप्टर। ठीक है बेटा, क्या आएगा? +3 डायोप्टर।
यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव 3 डायोप्टर आई है, ठीक है। जब पावर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो क्या इंडिकेट करता है, कन्वेक्स लेंस। क्या इंडिकेट करता है बेटा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए पावर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आंसर में, कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर, ठीक है, पावर +3 डायोप्टर इज यूज्ड या कैन बी यूज्ड टू ट्रीट दिस डिस्टेंस, कैन बी यूज्ड टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, ठीक है। इस डिफेक्ट को यूज करने के लिए हम +3 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डायग्राम क्या था मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखा दिया, ठीक है। वो डायग्राम आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो ये न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू आ गई पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे इसके बाद। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, वाई इज द नॉर्मल आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस नियर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कि आई के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या है 25 सेंटीमीटर से भी पास में है, क्लोज में है, आई की तरफ है, ठीक है। तो आई उस ऑब्जेक्ट को देख क्यों नहीं पाते, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि हमारी आई की जो नॉर्मल विजन होती है, रेंज ऑफ विजन जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, ये होती है इसकी रेंज, ठीक है। अब इस रेंज में जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आई लेंस क्या करता है, खुद की फोकल लेंथ को कभी कम करता है, कभी ज़्यादा करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। इसमें हेल्प कौन करता है, उसकी स्लेरी मसल्स। कौन करता है उसमें इसके हेल्प, स्लेरी मसल्स, स्लेरी मसल्स, ठीक है। स्लेरी मसल्स क्या करती है, जब ये रिलैक्स होती हैं, ठीक है ना, जब ये क्या होती है, रिलैक्स होती है, तो लेंस क्या होता है आपका, ठीक है, उसका कर्वेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना, उसका कर्वेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब वो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा, ठीक है ना। क्या होता है एक बार समझ लो इसको, ये आपका आई लेंस है, सपोज करो ये क्या आपका आई लेंस, यहाँ पे इसके ये स्लेरी मसल्स है ऐसे ऐसे, ठीक है, काफ़ी मसल्स लगी होती हैं ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। अब जब ये मसल्स जो है ना आपकी स्लेरी मसल्स, ठीक है, ये स्लेरी मसल्स, जब ये मसल्स कैसी हैं आपकी, रिलैक्स है, कैसे बेटा आपकी ये मसल्स कैसी हैं, रिलैक्स्ड हैं अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका लेंस है, ठीक है ना, उसका जो कर्वेचर है, मतलब इसकी जो मोटाई दिख रही है, चौड़ाई, ये क्या होती है, कम हो जाती है, ये पतला हो जाता है ऐसे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, एफ क्या होती है उसकी, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दूर की ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, ठीक है, क्लियरली देख पाता है, ठीक है। जब ये कैसे हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सुकड़ जाती है, ठीक है, तो उस जकड़ जाती है, तब इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये दबाव बनाएंगे इसके ऊपर, तो इसकी लेंस क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है, ऐसे फैल जाएगा ये, तब इसका कर्वेचर जो है, ये बीच की डिस्टेंस ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, और ये पास की ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, इनकी भी एक लिमिट है बेटा, इनके भी कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या है, एक लिमिट है, ठीक है। अगर ये उस लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, लेंस पे फिर इसकी शेप खराब हो जाएगी, ठीक है ना, हो सकता है ये ब्रेक भी हो जाए, ठीक है ना। तो इनकी एक लिमिट होती है और वो लिमिट कितनी है, 25 सेंटीमीटर, वो लिमिट कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे हो नहीं सकता, इसके नीचे हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द करेंगी, ठीक है ना। तो इसकी इसलिए लिमिट कितनी रखते हैं हम, 25 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी आगे है, पास में है, तो उसकी इमेज क्यों नहीं बन रही, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपकी स्लेरी मसल्स होती हैं, ठीक है, या आपका फोकल लेंथ, जो आपका जो आई लेंस होता है उसका, उसकी एक लिमिट होती है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ठीक है। जब वो लिमिट से आगे चला जाएगा तो उससे आगे आई लेंस खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से उसको उसके पास की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी या उनकी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, इसकी लैंग्वेज क्या होगी वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे इसे, बिल्कुल क्या लिखेंगे, बिकॉज बिलो दिस लिमिट, ठीक है ना, बिलो दिस लिमिट स्लेरी मसल्स कैन नॉट वर्क एंड ड्यू टू विच आई लेंस कैन नॉट एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है।
आई लेंस हैज लिमिट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बिलो दिस लिमिट इस लिमिट से नीचे एक्सिलरी मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस to reduce its focal length। और जब फोकल लेंथ रिड्यूस नहीं होगी तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। दैट इज वाई इमेज cannot form on retina and we cannot see object closer than, and we cannot see objects closer than 25 centimeters, closer than 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखा है मैंने इसमें कि आई लेंस जो होता है उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है, सर्टेन लिमिट होती है, ठीक है। वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब इससे नीचे, अगर इस लिमिट से नीचे जाएंगे हम तो सिलेरी मसल्स अपना एक्शन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। जब वो अपना एक्शन नहीं कर पाएंगे तो आई लेंस अपने फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर पाएगा, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनेगी और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to the image distance in the eye when we increase the object distance? ठीक है, क्या पूछा हुआ है कि इमेज डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारी आई में क्या है कि जो हमारी आई का जो लेंस है ना, आई लेंस, वो खुद की फोकल लेंथ को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, ठीक है ना। खुद को वो एडजस्ट कर सकता है। उससे क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है? हमेशा रेटिना पे बनती है, ठीक है ना। देखो जो हमारी आई है ना, ठीक है, ये लेंस लगा हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, खुद की फोकल लेंथ को कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, ठीक है। किस लिए करता है? ताकि जो सारी इमेज है वो कहाँ पे बने? हमेशा रेटिना पे बने। कहाँ पे बने? ऑलवेज रेटिना, ठीक है। इमेज जो बनती है हमेशा कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर हम इमेज डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाएं, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा है, तब भी इसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? रेटिना पे बनेगी ना, क्योंकि इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आई लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, डिक्रीज कर लेगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी, ठीक है। अब अगर इसको हम दूर लेके चले गए, ठीक है, फिर भी क्या होगा? आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगी? फिर भी रेटिना पे बनेगी, ठीक है ना। तो आपने पहले डिस्टेंस ये थी, फिर डिस्टेंस ये थी, आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि इमेज सारी कहाँ बनती है? रेटिना पे तो बनती है, ठीक है ना। तो सिंपल से इसका बहुत ही सिंपल सा आसान सा आंसर है, ठीक है, कि चाहे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाएं, कम करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमेज ऑलवेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द, ठीक है, देयर विल बी no effect on the image distance on changing object distance. Eye lens adjust its focal length, ठीक है। आई लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। एंड इमेज विल ऑलवेज
फॉर्म ऑन रेटिना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहती है ना, आई लेंस से रेटिना की डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इमेज डिस्टेंस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। चाहे आप उसकी डिक्रीज़ करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को या इंक्रीज़ करो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी, ठीक है। देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वाई डिड स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स इंस्टेड ऑफ ब्लू, ठीक है। कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो यूनिवर्स अपने अर्थ के बाहर जो यूनिवर्स में जो वर्क करते हैं ना, जाते हैं जो, ठीक है, तो उनको जो हमारा स्काई है वो ब्लू की जगह ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। कि ऊपर से वो जब देखते हैं ना हमारी अर्थ को, तो स्काई उनको ब्लू की जगह ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ठीक है। देखो हमारी ये क्या है बेटा, ये अर्थ है, ये क्या है हमारी अर्थ, इसके चारों ओर इसका एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। इसकी भी क्या है, एक रेंज है, कुछ रेंज तक ही फैला हुआ है ये, ठीक है। और क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जो लाइट रेज आ रही है, सन से लाइट रेज आ रही हैं, इसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं उसके कलर के हिसाब से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें स्काई का एक कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि ब्लू कलर क्या होता है, उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो हमें सारा स्काई कैसा ब्लू दिखाई देता है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट है, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कहाँ है, यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो लाइट को स्कैटर करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी कलर का स्कैटरिंग नहीं हो रही, तो उसको सारा स्काई कैसे दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, there is no atmosphere for astronaut to scatter light, due to which sky appears black instead of ब्लू, ठीक है। कि एस्ट्रोनॉट जहाँ पे वर्क कर रहा है वहाँ उसके पास कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, जिसकी वजह से कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है तो कोई कलर वहाँ पे बिखरेगा नहीं, तो उसको आसमान जो है उसका ये वो ब्लैक ही दिखाई देगा, ठीक है। चलो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे यहाँ तक, ये हमारा चैप्टर 11 पूरा हो गया। इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक का डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है, तो वो कमेंट्स करके बताए वीडियो पे, उसके हम अलग से वीडियो बना लेंगे, डाउट क्लास ले लेंगे अलग से एक, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके बाय।